हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनर पे। तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। तो देखिए, हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव क्लास एक्चुअल में होता क्या है। ये एडजेक्टिव क्लास किसको क्वालिफाई करेंगे? नाउन को या प्रोनाउन को। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लास एक एडजेक्टिव का काम करता है ना। एडजेक्टिव से ही तो एडजेक्टिव क्लास बना हुआ है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कंजक्शन है जो हम यूज करके एडजेक्टिव क्लास बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो आपको पता ही है कि दो सिंपल सेंटेंस आपके सामने दिया रहता है। एक सिंपल सेंटेंस यहां पे है, एक सिंपल सेंटेंस यहां पे है। ठीक है, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हमें जोड़ के बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल यह होता है कि कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास हो और एक सबऑर्डिनेट क्लास हो। एक सबऑर्डिनेट क्लास हो। यह प्रिंसिपल क्लास आपको इसी सेंटेंस में मिल जाएगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास को हमें निर्मित करना होगा। और हम इसी सबऑर्डिनेट क्लास को निर्मित करने के लिए कुछ क्लास यूज करते हैं। और वो क्लास कौन कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स। ये किसकी तरह यूज करेंगे? कंजक्शन की तरह। और कौन सा कंजक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर हम देख लेते हैं वो कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो किसका काम करेंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का। ठीक है, हु, whom, whose और which। ये काम किस चीज का करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का। अब रिलेटिव एडवर्ब, when, where एंड हाउ, ये किस चीज का काम करेंगे? रिलेटिव एडवर्ब का काम करेंगे। तो ये जो कंजक्शन दिए गए हैं हु, हुम, हुज, विच और व्हेन, वेयर और हाउ, इन्हीं जितने भी कंजक्शन दिए गए हैं इन्हीं का यूज करके हमको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और इनका यूज वहां करना होगा जिस क्लास को हम क्या बनाएंगे? सबऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। द बॉय हु stole my watch. The boy who stole my watch is arrested. क्या लिखा है कि द बॉय हु स्टोल माई वॉच, वह लड़का जिसने मेरी घड़ी चुराई इज अरेस्टेड, वह क्या हो चुका है? गिरफ्तार हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये सेंटेंस क्या दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिख रहा है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास चाहिए और एक चाहिए प्रिंसिपल क्लास। तो देख लीजिए, हु मतलब जो
जिस क्लास के साथ ये सारे कंजक्शन जुड़ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास, और जो बचा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लास कहलाएगा। जैसे द बॉय इज अरेस्टेड, लड़का गिरफ्तार हो गया, ठीक है। हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, जिसने मेरी घड़ी चुराई वह लड़का गिरफ्तार हो गया है। अच्छा, इसके अर्थ को अभी हमें द बॉय हटा दे रहे हैं और इज अरेस्टेड हटा दे रहे हैं, हम सिर्फ बोलेंगे जिसने मेरी घड़ी चुराई। तो ये बताइए अपने आप में क्या अर्थ को कंप्लीट कर पा रहा है, नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। इसको किसी ना किसी प्रिंसिपल क्लास की जरूरत है ना। तो जिसने मेरी घड़ी चुराई, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। अब द बॉय इज अरेस्टेड, है ना, वह लड़का गिरफ्तार हो चुका है, ठीक है। टेक योर टाइम एंड नोट डाउन कर लो। एक कंजक्शन और है व्हाई, ठीक है ना। चलो, आई बॉट, एक एग्जांपल और देखेंगे। आई बॉट अ बुक विच वॉज वेरी चीप। अब ध्यान से देखेंगे, आई बॉट अ बुक विच वॉज वेरी चीप, मैंने एक बुक खरीदी जो बहुत सस्ती थी। देखिए, आई बॉट अ बुक, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास। अगर हम इसको अलग भी कर देते हैं, प्रिंसिपल क्लास मतलब वही तो होता है, आई एम रिपीटिंग फ्रीक्वेंटली, मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूं बताने के लिए कि आई बॉट अ बुक, अगर हम इसको अलग भी कर देते हैं तो देखो यहां पे एक सब्जेक्ट हो गया, यहां पे एक इसका फाइनाइट वर्ब, तो ये मिला के क्या मतलब मिलके क्या बनता है, ये एक प्रिंसिपल क्लास बन जाता है। विच वॉज वेरी चीप, जो बहुत सस्ती थी, जो बहुत सस्ती थी, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, और ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लास, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे। ये रहा हमारा एग्जांपल, और ये जो भी हमने बताया एडजेक्टिव क्लास, देख लेते हैं हमने अभी तक क्या बात किया, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। और वो क्यों यूज करना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मूला ये होता है कि उसमें आपको एक प्रिंसिपल क्लास मिलेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लास अपने आप से निर्मित करना होगा, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए हम कुछ कंजक्शन का यूज करते हैं, उस कंजक्शन को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज और विच, इसको हम एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करेंगे। और कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स भी हैं जिसको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन की तरह यूज करेंगे। वो कौन कौन से हैं, व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल ये रहा, आई बॉट अ बुक विच वॉज वेरी चीप, मैंने एक किताब खरीदी जो कि बहुत ज्यादा सस्ती है, ठीक है। तो आइए हम कुछ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं और इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस जिससे ये क्लियर होता है कि ये जो रूल हमने बात किया ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। My father will come from Delhi. I do not know the time. I do not know the time. क्या लिखा है कि My father will come from Delhi. मेरे पिताजी कल दिल्ली से आएंगे। I do not know the time. मैं नहीं जानता हूं, मतलब मैं समय को नहीं जानता हूं, ठीक है ना। अब इन दोनों सेंटेंसेस को पहले हिंदी में अच्छे से समझिए, उसके बाद हम वो कंजक्शन यूज करेंगे जो हमने अभी अभी बात किया था। देखिए, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली से कल आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय पता नहीं है। तो मुझे समय पता नहीं है कि कब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो द टाइम when my father
will come from दिल्ली। ठीक है, तो दूसरा भी देख लेते हैं। आई बॉट अ कैमरा I bought a camera. The camera was very costly. देखिए, अब ये भी सिंपल सेंटेंस और ये भी सिंपल सेंटेंस, तो दो सिंपल सेंटेंस को मिला के हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, ये भी हम क्या बनाने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। आई बॉट अ कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा। द कैमरा वॉज वेरी कॉस्टली, जो कैमरा था बहुत ज्यादा महंगा था। ठीक है, अब अगर हम इसको बात करें जोड़ने की, तो देखते हैं आई बॉट अ कैमरा। देखिए, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच किसके साथ लगना है, हुज किसके साथ लगना है, हु किसके साथ लगना है। तो अगर अभी तक आपने रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं पढ़ा है तो वीडियो पॉज करिए और जाइए प्लेलिस्ट पे, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा दिया गया है, उसको जाके आप पहले विजिट करिए, फिर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो ये कंफ्यूजन आप में हमेशा बनी रहेगी कि विच किसके साथ लगना है और हुज किसके साथ लगना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आई बॉट अ कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा। द कैमरा वॉज वेरी कॉस्टली। तो मैंने एक कैमरा खरीदा जो बहुत सस्ता था, है ना। तो यहां पे जो क्यों लगेगा, आई बॉट अ कैमरा, आई बॉट अ कैमरा विच वॉज वेरी कॉस्टली। अब ये विच क्यों लगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हमेशा किस चीज का यूज होता है, विच का यूज होता है। ठीक है ना। तो पूरी जानकारी के लिए आप जाइए चैनल पे, विजिट करिए, रिलेटिव प्रोनाउंस वहां पे मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कुछ एक्सरसाइजेज यहां भी हैं, कुछ एक्सरसाइजेज आप घर पे करिए। इस रूल से आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे मोटिवेटेड। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल द बेस्ट।